तो कहीं ना कहीं पे हम जीवन में बहुत पीछे रह जाएंगे। आने वाला समय दोस्तों एआई का है, आने वाला समय पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, आने वाला समय रोबोट्स का है। और आप देखें जो हमारा सिस्टम है 100% डिसेंट्रलाइज है और एआई के द्वारा ऑपरेट होता है। एआई पावर्ड फाइनेंस इसका नाम है। इसका विजन है ह्यूमन इंटरफेरेंस को निकालना है। और जो लालच, इंसान के दिमाग में जो लालच होता है, जो एमडी सीएमडी के हाथ में जब पैसा जाता है तो उनको लगता है कि वो उसके बाप का पैसा है, और पब्लिक को जब उसका ही पैसा वापस दे रहा होता है तो एहसान के साथ में उसको वापस देता है। नियम कभी भी बदल जाते हैं, कभी भी कंपनी अपने प्लान चेंज कर देती है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार जो कोडिंग बन गया वही हमेशा 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 यही कोडिंग रहेगा। कोई एमडी सीएमडी नहीं है। आप और हम जब तक इस सिस्टम को चाहें चला सकते हैं। सो पूरा प्रॉपर वे में समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके मिशन को भी आप पीपीटी के माध्यम से आप पढ़ के इसको देख सकते हैं। सारी चीजों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों ये जो है ना एक एआई पावर्ड फाइनेंस डिसेंट्रलाइज का प्रोजेक्ट है, डेक्स का प्रोजेक्ट है और अमेजिंग प्रोजेक्ट है। और आने वाले समय में दोस्तों धूम मचाने वाला प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी लगी हुई है जहां पे 5 एआई एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 5 एआई लगे हुए हैं जो सारी की सारी चीजों को मैनेज करते हैं, खुद से सारी चीजों को हैंडल करते हैं और खुद से सारे कैलकुलेशन को करते हैं। यहाँ पे 5 एआई है, जिसमें से दोस्तों एक पहला है MEE, दूसरा है ALS, राइट, तीसरा है ARP, चौथा है SIG और पांचवा है ALP। इस तरीके से 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनका अपना अपना खुद का काम है। और वो किस तरीके से काम करते हैं आप लगातार आते रहेंगे। आपको मीटिंग्स में, ट्रेनिंग में आपको ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी कैसे ये काम करते हैं। बट सारी की सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिसेंट्रलाइज वे में हो रहा है, जहाँ पे ओनरशिप को 0 एड्रेस के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। अभी तक हम लोगों ने दोस्तों काफी सारे प्रोजेक्ट देखे होंगे जिसमें डिसेंट्रलाइज के नाम पे कहीं ना कहीं पे हमको दिखाया गया होगा कि देखो डिसेंट्रलाइज का प्रोजेक्ट है। लेकिन डिसेंट्रलाइज में भी किस तरीके से स्कैम हुआ है कहीं ना कहीं पास्ट में, या तो करंट में देखें आप डिसेंट्रलाइज में किस तरीके से स्कैम चल रहे हैं, वो भी आपको मैं आज कोशिश करूंगा दिखाने का कि डिसेंट्रलाइज को चेक कैसे करते हैं, राइट। डिसेंट्रलाइज बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट में चल रहे हैं जिसको हम डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज को चेक करना है, डिसेंट्रलाइज को प्रॉपर वे में अगर आपको देखना है तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। जैसे डिसेंट्रलाइज में अगर हम बात करें दोस्तों AIPF, हम यहाँ पे जाए, टैक्स स्क्रीनर एक डिसेंट्रलाइज का एक टूल है, थर्ड पार्टी टूल है, जहाँ पे आप जाए AIPF को सर्च करें। जैसे आप AIPF सर्च करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे इसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी। बट इसमें से आपको पता होना चाहिए कि हमें चेक कैसे करना है। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर रिपोर्ट को पढ़ता है और वो बता देता है कि आपके शरीर के अंदर क्या कर, तो उसके हिसाब से वो दवाई लिख के देता है। लेकिन दोस्तों डिसेंट्रलाइज के नाम पे किस तरीके से लोगों के साथ में मतलब होता आ रहा है, वो मैं आपको कोशिश करूंगा थोड़ा बताने का। अपना जो AIPF है जिसका नाम है एआई पावर्ड फाइनेंस, और इसकी जो लिक्विडिटी है, अभी सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्टार्टिंग कब हुई है। तो आप देखें यहाँ पे दोस्तों पेयर क्रिएटेड, सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा पेयर क्रिएटेड। पेयर क्रिएटेड में सबसे नीचे की आप लाइन देखें, 3 महीने और 12 दिन अभी सिस्टम को हुए हैं, जिसमें से अगर ऑफिशियली बात करें तो 1 जनवरी से पूरा प्रॉपर वे में वर्किंग में ये कॉन्सेप्ट आया है। सो वीकेंड से 2 महीने और आज जितनी तारीख है उतने दिन इस सिस्टम को हुए हैं। इसकी जो लिक्विडिटी है 1.4 मिलियन है, जो कि 100% लॉक है। और कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं देखा आज तक हमने जहां पे लिक्विडिटी को लॉक किया गया, वो भी 100%। अभी इसके प्राइस की बात करें, $2 के आसपास 1.9933 के आसपास इसका रेट चल रहा है। जब स्टार्ट हुआ था तो $1 से स्टार्ट हुआ था और अभी $2 पे रेट ऑलरेडी पहुंच चुका है। इसके अलावा दोस्तों आप और भी चीजें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसका जो मार्केट कैप है दैट इज ओनली $6.9 मिलियन। मतलब आने वाले समय में इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि ये $69 मिलियन पे भी जाएगा दोस्तों। आने वाले समय में $1 बिलियन पे भी जाएगा। जैसे जैसे इसका मार्केट कैप बढ़ेगा वैसे वैसे इसका प्राइस बढ़ेगा, बिकॉज दिस इज जस्ट बिगिनिंग। क्रिप्टो के अंदर आपको पता होना चाहिए कि राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर दोस्तों आपने राइट टाइम में एंट्री तो कर लिया, लेकिन राइट टाइम में अगर आप एग्जिट नहीं कर पाए तो आप यकीन मानो बहुत बड़ा पैसा बनाने से आप वंचित रह जाएंगे। या कई प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं मार्केट में जो 2-2 साल से चल रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। वहां पे दोस्तों एग्जिट का टाइम है, लेकिन फिर भी अगर लोग वहां पे एंट्री लेंगे तो कहीं ना कहीं पे उनको भी आगे जाके फंसने वाला ही काम है। प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, है ना। लॉस हो या ना हो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रॉफिट तो वो नहीं बना पाएंगे जितना उनको बनाना चाहिए। सो अब आप यहाँ पे जाएं दोस्तों, कोई भी सिस्टम होता है ना, उसको चेक करने के जो पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा गो सिक्योरिटी। गो सिक्योरिटी में आप जाएं तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें सेल टैक्स में केवल 5% है। यहाँ पे कोई हेड एंड ऑनर नहीं है, राइट। और आपको एक प्रोजेक्ट में दिखाऊंगा, और इसके यहाँ पे जो क्रिएटर है उसको भी 0 एड्रेस के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। टोकन स्नीपर में आप देखें इसका स्कोर 100 आउट ऑफ 100 है। जैसे दोस्तों आपको चेक करना आना चाहिए
जैसे मार्केट में और भी प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे जो हम XYZ नाम से एक प्रोजेक्ट बोलते हैं कि XYZ नाम का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको आप देखें तो वहां उसकी जो लिक्विडिटी है उसका प्राइस 6.21 है। लिक्विडिटी दोस्तों 394 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी, आप सोच के देखो, एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी उसके अंदर है। मार्केट कैप भी 1.03 बिलियन डॉलर का मार्केट है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है। इन चीजों से हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर मार्केट कैप यहाँ से डबल होगा तो इसका प्राइस डबल होगा। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है। अगर आपको पता है कि अगर इसका प्राइस $12 तक जाना है तो इसका प्राइस $12 पे जाने के लिए इसके मार्केट कैप को यहाँ से डबल यानी $2 बिलियन तक जाना होगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि कॉइन की सप्लाई बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर है, कम्युनिटी सैचुरेशन के उस पर पहुंच चुकी है। और दूसरा चीज आप इसमें देखें, इसकी जो लाइफ है 1 साल 11 महीने 24 दिन, यानी वीकेंड से ऑलमोस्ट 2 साल यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आप यहाँ पे चार्ट में जाके देखें तो जो है आपको चीजें क्लियर होंगी कि जैसे एक उगता हुआ सूरज होता है, एक डूबता हुआ सूरज होता है, और जल जो चढ़ाया जाता है हमेशा उगते हुए सूरज को चढ़ाया जाता है, ना कि डूबते हुए सूरज को। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब लेना है। आप देखें जो XYZ प्रोजेक्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, $84 तक कभी इसका प्राइस गया था, और लिक्विडिटी लॉक नहीं है, राइट। और यहाँ पे मिंटेबल है, मैं आपको दिखाऊंगा चीजें। तो अभी $6 यानी वहां से कितना नीचे ऑलरेडी ये चल रहा है। तो चीजों को चेक कैसे करते हैं, यहाँ पे आप इश्यूज में जाएं, इश्यूज में आप जाके देखें तो यहाँ पे हिडन ऑर्डर। दोस्तों कंपैरिजन करना इसलिए जरूरी है कि जब तक हम कंपैरिजन करके दिखाते नहीं है ना, तब तक लोगों को समझ में आता नहीं है, राइट। पता भी नहीं चलता है कि हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए मैं XYZ प्रोजेक्ट को ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखें चीजों को चेक कैसे करते हैं। हिडन ऑनर, यस, मतलब मालिक तो है लेकिन अंदर छुप के बैठा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। दूसरा है हैड सस्पिशियस फंक्शन, यस। डिसेंट्रलाइज तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो अपना थर्मामीटर है, जो टैक्स स्कीनर है, वो बोल रहा है कि इसकी जो कार्यप्रणाली है ना वो संदेहजनक है, राइट। ये S लिखा हुआ है। और दूसरा चीज आप इसमें जाए तो टैक्स मॉडिफिएबल, मतलब यस, इसके टैक्स को मॉडिफाई किया जा सकता है। इसमें एक्सटर्नल कॉल का प्रोविजन है, यानी बाहर से कुछ भी इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, एक्सटर्नल कॉल दिया जा सकता है। तीसरा है दोस्तों मिंटेबल, यस, मतलब कितने भी कॉइन को मिंट किया जा सकता है। ऑलरेडी कॉइन को मिंट करके डंप किया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारा प्राइस में आपको डंप दिखा है। इसके अलावा दोस्तों सेल टैक्स 5% है, और चूंकि ये टैक्स मॉडिफिएबल है तो इसको 5% से कभी भी 50% भी किया जा सकता है, बेस्ड ऑन द कंडीशन। दोस्तों ये चीजें हमें पता होना चाहिए कि चीजों को चेक कैसे करते हैं। इसका क्रिएटर के एड्रेस, आज भी ये प्राइवेट वॉलेट है, 4351 जो है इसके लास्ट के डिजिट है। तो ये प्राइवेट वॉलेट के अंदर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लिक्विडिटी किसी प्रकार से लॉक नहीं है। तो आप देखें, हमारा वैसे किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है EIPF का, लेकिन फिर भी आपको बताना थोड़ा सा मैं जरूरी समझता हूँ। आप टोकन स्नीपर में जाएं, और टोकन स्नीपर को अगर आप ओपन करके चेक करेंगे तो आपको एक ऐसी चीज यहाँ पे दोस्तों दिखेगी ना, ऐसी चीज की अगर आप समझते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप समझते हो तो आपको पता चलेगा, आपके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी दोस्तों। डिसेंट्रलाइज के नाम पे क्या क्या हो रहा है देखो, ये स्कोर देखो पहले, 70 आउट ऑफ 100। ये जो चीज है ना, अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझते हो दोस्तों, आपके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि यहाँ पे सोर्स कोड वेरीफाइड नहीं है, राइट। आप पूछेगा किसी को कि भाई सोर्स कोड का मतलब क्या होता है, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, है ना, बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सोर्स कोड वेरीफाइड नहीं है। साथ साथ में आप देखें यहाँ पर भी एक चकड़ी मारी हुई है, इसके मतलब आप पूछ लीजिएगा कि भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रियल में क्या होता है, डिसेंट्रलाइज की परिभाषा क्या होती है। केवल ये नहीं होता है कि भाई 394 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी पड़ी है और यही दिखा दिखा के और पता चला कि लोगों से पैसे डलवा दिए जाए। आई डोंट अंडरस्टैंड कि दिस इज द राइट वे, राइट। अगर कोई बंदा बोलता है कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, आप मेरे को पैसे दे के जाओ, है ना, और बंदा वो फ्रॉड है, तो आप नहीं दोगे, राइट। तो किसी का पैसे होना उसका पैरामीटर नहीं है। अब आप यहाँ पे अपने EIPF को भी आपने सर्च किया, प्रॉपर वे में आपको समझना आना चाहिए कि हमारा सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है। लिक्विडिटी लॉक है, अभी सिस्टम को दोस्तों स्टार्ट हुए 3 महीना 12 दिन हुआ है। इसके अलावा इशूज में जाए, कोई इशूज नहीं है, मिंटेबल नहीं है, हिडन ऑनर नहीं है, टैक्स मॉडिफिएबल नहीं है, हनी पॉट नहीं है, रकपुल नहीं। दोस्तों आप देखें सारी चीजें। इसके अलावा क्रिएटर ने इसको क्रिएट किया और बाद में इसको 00 एड्रेस के ऊपर इसको दोस्तों इसको शिफ्ट कर दिया गया, ऑनरशिप को जो है 00 एड्रेस के ऊपर यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया। जब आप इसको क्लिक करेंगे आपको क्लियर दिखेगा कि किस तरीके से इसको 00 एड्रेस के ऊपर ट्रांसफर कर दिया गया। कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो कि अगर आप समझते हैं ना, तो आपको क्रिप्टो के अंदर कोई भी आपको दोस्तों बेवकूफ नहीं बना सकता, राइट। डिसेंट्रलाइज के नाम पे कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। देखो ये कॉन्ट्रैक्ट
एड्रेस क्या दिखा रहा है 00000, यानी इसका कोई भी ऑनर नहीं है, राइट। ये किसके हाथ में, ये आपके और हमारे हाथ में है। आप टोकन स्नीपर में जाए, इसको आप क्लिक करें। टोकन स्नीपर में जाने के बाद आप इसके स्कोर को चेक करें। जैसे आप स्कोर को चेक करेंगे दोस्तों, आपका सीना फूल के चौड़ा हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आज तक के इतिहास में दोस्तों, मैंने पिछले अपने 11 साल के क्रिप्टो स्पेस के अनुभव मतलब एक्सपीरियंस में कभी मैंने 100 में 100 स्कोर वाला आज तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा। 100 में 100। क्या समझते हैं आप इसको? अगर अभी भी आप हल्के में ले रहे हैं, अभी भी आप डाउटफुल कंडीशन में हैं, अभी भी आप सोच रहे हैं करूं ना करूं, बड़ा करूं ना करूं, दोस्तों आपकी मर्जी, राइट। आप शायद हो सकता है $1.3 से भी देख रहे हो, $1.4 से देख रहे हो, तब भी सोच रहे थे, आज भी सोच रहे हैं। सोचते रहिए, राइट। $3 पे भी सोचते रहिए, 4 पे भी सोचते रहिए। अपलाइन को पूछते रहिए, सर करूं ना करूं, डालूं ना डालूं, इट्स अपॉन यू। ये पर कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका दोस्तों डेफिनेटली बढ़ेगा अगर आप क्रिप्टो स्पेस में हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं। इन दैट केस अभी आप देखें दोस्तों, यहाँ पे AI पावर्ड फाइनेंस की वेबसाइट, डॉक्यूमेंट, ट्विटर, टेलीग्राम, सब चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको भी आप जाएं, सारे के सारे चैनल्स को आप यहाँ पे फॉलो करें। आप जब इसकी वेबसाइट पे जाएंगे दोस्तों, AIP.finance, आपको वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलेगा। किस तरीके से AIP काम करता है, सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, आप सभी दोस्तों से रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप रियल में बड़ा पैसा बनाना चाह रहे हो ना, इसके ओवरव्यू को आप जरूर डाउनलोड करें। व्हाइट पेपर तो पढ़ लीजिए, लेकिन ओवरव्यू को आप पढ़ेंगे ना, ओवरव्यू को आप डाउनलोड करेंगे दोस्तों, तो आपका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल रियली बहुत हाई हो जाएगा कि ओवरव्यू मतलब पूरा का पूरा AIPF किस तरीके से काम करने वाला है, AIPF क्या है, AIPF किस तरीके से हमारी लाइफ को बदलने वाला है। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे समझिए कि इथेरियम लॉन्च हुआ और लॉन्चिंग के टाइम पे आपको इथेरियम का व्हाइट पेपर मिल गया, और व्हाइट पेपर के आधार पे दोस्तों आपने उसकी सारी चीजों को पढ़ लिया और आपको नॉलेज भी है। आप इतने एक्सपर्ट हो कि आपने इथेरियम के व्हाइट पेपर को पढ़ा और आपको पता चल गया कि आज जो इथेरियम $0.1 का है, आने वाले समय में $4000 का हो जाएगा, राइट। दोस्तों इतना बुद्धिमत्ता ऊपर वाले ने, सरस्वती माता ने आपको इतना बुद्धि दे दिया कि आपको पता चल गया। दोस्तों उसी सिनेरियो से आज हम लोग गुजर रहे हैं, वही सिनेरियो है। अगर आपने इसके ओवरव्यू को और व्हाइट पेपर को पढ़ लिया ना दोस्तों, और आपको समझ में अगर आ गया, तो आप यकीन मानो आपकी जिंदगी यहाँ से बदलने वाली है 100%। अब आप इसके ओवरव्यू में जाएं, देखें ये कैसे काम करता है। जरूर आप इसको डाउनलोड करें, वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब आप इसके फ्यूचर के रोड मैप को अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो ये फुल इकोसिस्टम की ग्रोथ यहाँ पे दी हुई है, जिसमें से अभी फेज 1 का काम चल रहा है। और फेज 1 में क्या हो रहा है, AIPF की जस्ट लॉन्चिंग हुई है। लॉन्चिंग के माध्यम से अभी कम्युनिटी बिल्टअप का काम हो रहा है, साथ में क्वाइन की मिंटिंग हो रही है, क्वाइन की माइनिंग हो रही है। जिस तरीके से इथेरियम की माइनिंग हुई थी, इस तरीके से यहाँ पे क्वाइन की माइनिंग हो रही है। तो दिस इज द फर्स्ट फेज। इसके बाद सेकंड फेज आएगा डाओ गवर्नेंस एक्टिवेशन, थर्ड फेज आएगा बोरोइंग एंड लैंडिंग प्लेटफॉर्म, फेज 4 आएगा AI एनहेंस लिक्विडिटी एक्सपेंशन, फेज 5 आएगा कंप्लीट ऑटोनोमस इकोनॉमी, राइट। इसके अलावा दोस्तों आप देखें यहाँ पे फेज 6, राइट, फेज 6, 7 है ना, फ्यूचर बोरोइंग एंड लैंडिंग प्लेटफॉर्म आ रहा है। और आने वाले समय में यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे फ्यूचर के अंदर बहुत सारी इसमें पेयर रहेंगे, जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। साथ साथ में आप मल्टी चेन के अंदर आप इसमें क्रॉस चेन आप इसमें ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। आप सारी की सारी ट्रेडिंग कर पाएंगे, जहाँ पे KYC नहीं होगा और आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे। कोई TDS किसी प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। सेंट्रलाइज का जमाना जो है, आने वाले समय में दोस्तों सेंट्रलाइज एक्सचेंजर आपको नहीं दिखेंगे। इवन बाइनेंस भी आपको नहीं दिखेगा। बाइनेंस भी अपने आप को डिसेंट्रलाइज में कन्वर्ट करने जा रहा है वेरी शॉर्टली, राइट। सो ये ओवरव्यू को आप जरूर पढ़ें। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप मान लीजिए कि आपको सिस्टम अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि सिस्टम का पार्ट हमें बनना है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको सिंपल सा इसका एल्गोरिदम है, सिंपल सा इसका सिस्टम है। आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों आप एंटर द फ्यूचर पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ सारी चीजें मिल जाएंगी। इसका जो मार्केट वैल्यू है आज $7 मिलियन का इसका मार्केट का वैल्यू है। ट्रेजरी के अंदर $17,34,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है। टोटल सप्लाई ओनली दोस्तों 35,40,000 कॉइन की केवल सप्लाई है मार्केट के अंदर। सोच के देखो, मार्केट में ऐसे ऐसे कॉइन चल रहे हैं $1 के बिक रहे हैं, जहां पे उनकी सप्लाई 100 करोड़ यानी 1 अरब है ना, इतने कॉइन बना के रख लिए, पहले वो $1 में बेच रहे हैं। यही समझ में नहीं आता कि कुछ महानुभाव हैं ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे कॉइन को भी $1 में खरीद रहे हैं, जिसकी सप्लाई अरबों में है, राइट। यहाँ पे इसकी सप्लाई कितनी है, 35,40,000 कॉइन है। इसका करंट प्राइस $2 के आसपास है।
राइट। सो ये चीजें आपने देखी। अभी इसकी जो सप्लाई है ना वो केवल और केवल आएगी, तो केवल और केवल दोस्तों यहाँ पे रिवॉर्ड्स के तौर पे आएगी। रिवॉर्ड्स का मतलब है आप यहाँ पे कॉइन को बाई करेंगे, बाई करके आप उसको होल्ड करेंगे, स्टैक करेंगे, स्टैकिंग से जो रिवॉर्ड मिलेगा उसी के माध्यम से आपको नए कॉइन जनरेट होकर मिलेंगे। अदरवाइज ना तो क्रिएटर इसका कॉइन निकाल से बना सकता है, ना ही किसी लीडर के पास है। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज हैविंग द सप्लाई ऑफ AIPF। जो भी AIPF आएंगे केवल और केवल रिवॉर्ड के तौर पे ही आएंगे, और जो भी रिवॉर्ड आएगा दोस्तों वो स्टैकिंग से आएगा। और स्टैकिंग का मतलब होता है मार्केट से उसकी सप्लाई को कम कर देना। स्टैकिंग में अगर आप डाल देते हैं तो वो लॉक हो जाती है। आपको करना कैसे है, यहाँ पे जैसे आप 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, स्वैप का ऑप्शन आता है। आपके पास अगर USDT है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के, तो आप उसको AIPF में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। और अगर आपके पास में AIPF है तो आप इमीडिएट यहाँ पे USDT में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी के पास भी आपको जाना नहीं है कि भाई मेरा AIPF सेल करा दो सर, मेरे टोकन जो ले लो, है ना, प्लान को आपको फोन करना सर मेरे टोकन बिकवा दो, 50% में बिकवा दो, ऐसा कुछ भी यहाँ पे लॉजिक नहीं है। आपको जितने भी AIPF है उतने आप यहाँ से बाई करो, उसको स्टैकिंग में लगाओ, वहां से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड कैसे मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा दोस्तों यहाँ पे स्टैकिंग से। हमारे पास में जो प्लान है 45 डेज, 90 डेज, 180 एंड 360 डेज, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ROI मिलता है, मींस रिवॉर्ड्स ऑन इन्वेस्टमेंट है। ये कोई रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, दिस इज नॉट रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिस इज द रिवॉर्ड्स ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको रिवॉर्ड्स के तौर पे यहाँ पे AIPF मिलता है। अगर आपने 45 डेज के लिए किया तो आपको 0.7% आपको पर डे मिलेगा, यानी महीने का 21%। अगर आपने 90 डेज के लिए किया तो यू विल गेट 0.8%, यानी महीने का 24%। अगर आपने 360 दिन के लिए किया, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ, 360 दिन के लिए अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 1% पर डे, वो भी कंपाउंडिंग में। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आज आपको जो 1% मिला है, कल उस 1% के ऊपर भी आपको 1% आएगा, राइट। ऐसे करके कंपाउंडिंग का पावर दोस्तों मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप कैलकुलेटर में जाएं, कैलकुलेटर में जाने के बाद आप यहाँ पे 360 दिन के लिए मानो 1 साल की FD करते हैं। बैंक में दोस्तों हम FD करते हैं तो साल का हमें जो है ना 7% के आसपास मिलता है, 10 साल में हमारा पैसा डबल होता है। लेकिन यहाँ पे आप केवल 360 दिन की FD करते हो, जो भी टोकन आपकी पॉकेट अलाउ करे। लेकिन अगर आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप यहाँ पे 1000 टोकन अगर आपने स्टैक कर लिए मात्र 1 साल के लिए, 1000 टोकन का मतलब कितना हुआ? $2000, ओनली $2000, क्योंकि अभी सस्ते में मिल रहा है। अभी $1000 अगर आपने यहाँ पे स्टैक किया, आपको डेली का 1% आता है, और 1% मतलब दिन में 2 बार आता है। 0.5% दिन के 1:30 बजे और 0.5% दिन के वो रात के 1:30 बजे। अब इसमें आप जब भी स्टैकिंग लगाते हैं ना, तो आपको जो नियरेस्ट साइकिल होती है उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिलता है। मान लीजिए आपने अभी स्टैकिंग किया तो रात को 1:30 बजे वाला साइकिल का आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, कल दिन के 1:30 बजे, एग्जैक्ट 1:30 बजे, 1 सेकंड ना आगे ना पीछे, राइट। इसको डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। तो आपको 0.5% आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप देखें 1 साल में आपका 360 दिन तक अगर आप स्टैकिंग करते हैं तो आपके पास हो जाएंगे 36,271 टोकन। अगर इसका प्राइस $10 भी आप पकड़ लो, क्योंकि पिछले 2 महीने में 100% का ग्रोथ दिया है, लेकिन अगले दोस्तों 1 साल के अंदर आप इसको मात्र $10 पकड़ लो तो आपके पास में $3,62,710 का आपका पोर्टफोलियो बनता है। आज का 2000 1 साल में दोस्तों आपका 3-3.5 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो सकता है। इतना इसके अंदर पोटेंशियल है दोस्तों। अगर इतना आपके पास नहीं है, मान लीजिए $1000 टोकन नहीं अफोर्ड कर सकते, आप 100 टोकन से आए। 100 टोकन में दोस्तों आपका 3627 टोकन होता है। अब 3627 टोकन का मतलब भी अगर आप इसको मिनिमम $1 पे ही आप काउंट कर लो यार, तो भी आपका $3627 होता है, राइट। जो कि इसका प्राइस नीचे नहीं जाएगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सॉरी। आपका दोस्तों 1 साल में 36 गुना कॉइन आपके हो रहे हैं। आप इसमें निकाल नहीं रहे हैं तो आपका 36 गुना हो रहा है। आप जब चाहें तब इसमें से आप विड्रॉ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। जो डेली का डेली रिवॉर्ड आ रहा है आप उसको जब चाहें तब यहाँ से विड्रॉ करके सेल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास में इतना भी नहीं है ना, आप मिनिमम इससे भी कम, अगर 10 टोकन भी आपके पास जेब अलाउ कर रही है दोस्तों, 10 टोकन यानी 2000 रुपए से आप स्टार्ट करते हो, आपका 1 साल में होता है 362 टोकन। और दूसरे साल में अगर आप इसको नहीं निकालते हैं तो आपका ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग होता जाएगा। 362 के सामने आप यहाँ पे देखें दूसरे साल आपका कितना होता है, 13,130 टोकन आपका होता है दोस्तों दूसरे साल में। और तीसरे साल में भी आपने क्या किया, यहाँ पे आपने 13,130 को आपने दोस्तों तीसरे साल भी नहीं निकाला तो आपके पास होता है 4,76,243 टोकन। अगर इसका $1 भी काउंट करो ना, $1
जो कि नहीं जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है कि इसका प्राइस नीचे जाए। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अगर $1 भी पकड़ो दोस्तों आपके $4,76,000, यानी अगर आप अपने बच्चों से रियली आप सीरियस हो ना, सिंसियर हो, 10, 20, 50 टोकन दोस्तों लेके डाल दो। ये वही टाइम है जब इथेरियम बिटकॉइन आया था स्टार्टिंग में, जिसने 10-20 रुपए के 50 रुपए के लेके डाल दिए ना, आज दोस्तों उनकी लाइफ पूरे तरीके से बदल चुकी है। सो वही मौका हमारे सामने है। तो इतना बड़ा पोटेंशियल यहाँ पे है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे 10 टोकन भी नहीं है ना, 2000 रुपए भी नहीं है, तो अभी दोस्तों आप यहाँ पे एक टोकन से भी आप स्टार्ट करके दोस्तों जिस किसी ने भी आपको इन्वाइट किया है ना, उससे आप एक टोकन को कैलकुलेशन करके देखिए, 3 साल में एक टोकन भी आपकी जिंदगी को बदल सकता है। राइट, इतना पोटेंशियल इस सिस्टम के अंदर है। सो कम से कम यहाँ पे अगर आपकी आईडी $100 से है तो आईडी को एक्टिव माना जाता है। अगर $100 से आईडी आपकी कम है तो आपकी आईडी को एक्टिव नहीं माना जाता है। प्रॉफिट तो आपको मिलते हैं, लेकिन अगर आपको आईडी को प्रॉपर वे में अगर आपको उसके बेनिफिट्स लेने हैं, टीम का अगर आपको बेनिफिट लेना है, तो उसका जो है $100 की आईडी आपकी कम से कम होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ। अगर आपकी आईडी $100 से है तो आपको यहाँ पे एक चीज आपको दिखाऊंगा जो मैंने पीपीटी बीच में छोड़ा था। यहाँ पर हम आगे जाएंगे। जैसे आप किसी को भी रेफर करते हो, यानी आपने खुद का स्टेकिंग किया, तो आपको सबसे पहले क्या मिलता है, 1% डेली के हिसाब से आपको मिलता है। और अगर आपने किसी को रेफर किया दोस्तों, तो आपको यहाँ पे मिलता है उनकी ROI का 10% पर डे। राइट, जब तक उनको मिलेगा तब तक आपको मिलता रहेगा। एवरी डे आपको 10% आपको यहाँ पे दोस्तों उनकी ROI का ROI आएगा। अगला जो यहाँ पे इनकम है, जिसको हम बोलते हैं अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड। अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड का मतलब आपने किसी को रेफर किया, उन्होंने किसी और को रेफर किया, उन्होंने किसी और को रेफर किया दोस्तों, ऐसे करके आपका टोटल बिजनेस हो गया $5000 का, तो आप बन जाते हैं नोवा। और नोवा को मिलता है दोस्तों 10%, टोटल टीम की ROI का 10%। आप सोच के देखो, 10% केवल $5000 के बिजनेस पे टोटल टीम की ROI का 10% आपको आ रहा है। कंडीशन बस इतनी है, आपके डायरेक्ट में 2 एक्टिव मेंबर होने चाहिए, कम से कम $100 की, और आपकी खुद की आईडी $100 से होनी चाहिए। दोस्तों सेकंड रैंक है बीवा। बीवा का मतलब है कि अगर आपकी आईडी खुद की $500 की है और आपके 3 नंबर ऑफ डायरेक्ट से एक्टिव डायरेक्ट है, और टोटल बिजनेस आपका 20,000 हो गया, अप टू अनलिमिटेड डेप्थ। कोई 5 लेवल 10 लेवल का खेल नहीं है इधर। 1 लाख लेवल के नीचे भी अगर आपकी आईडी चल रही है ना, नीचे लगी है, तो भी आपके बिजनेस वॉल्यूम में काउंट होता है। और आपको दोस्तों यहाँ पे मिलता है 20% टोटल टीम की ROI का। आपके डायरेक्ट का 10% अलग है। यानी आप सोच के देखो, आप अगर बीवा बन गए, 5 रैंक आपने अचीव कर ली, तो आपको मिलता है आपके डायरेक्ट का ROI का 30%। थर्ड रैंक है कोर। कोर का क्राइटेरिया कितना है, 4 डायरेक्ट, $1000 का आपका सेल्फ स्टैकिंग, और आपको मिलता है 30% टोटल टीम की ROI का। डायरेक्ट का कितना, 40%, यानी 10% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जितने ज्यादा आपके डायरेक्ट होंगे उतना बड़ा इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 4th रैंक फ्लक्स वाले जो लोग है ना, आप यकीन मानो इतना पैसा कमा रहे हैं ना कि लोगों की जिंदगी यहाँ से बदलना शुरू हो गई है। जिसने कोर भी अचीव कर लिया ना, तो कोर की भी इनकम कम से कम पर डे की दोस्तों, कम से कम बता रहा हूं मैं, $200 के आसपास पर डे की इनकम स्टार्ट हो जाती है कोर रैंक पे। बस आपको करना क्या है, ज्यादा लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन कराना है, मैक्सिमम बिजनेस वॉल्यूम आपके डायरेक्ट में क्रिएट करना है, और आपको सेल्फ स्टेकिंग के साथ में नंबर ऑफ डायरेक्ट में सिंगल लेग में भी अगर आपका काम हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 150% तक की ROI के ऊपर ROI यहाँ पे मिलता है। 15th रैंक है जिसका नाम है अपेक्स, और अपेक्स में मिलता है आपको 150% तक की ROI। सो आप दोस्तों यहाँ पे बड़ा पैसा बना सकते हैं। ऊपर एक आईडी आप खुद की लगाएं, अगर आप वर्किंग करना चाह रहे हैं तो अपना नीचे बड़ा से बड़ा इन्वेस्टमेंट आप अपना खुद का नीचे लगा दें। मानो $5000 का आपने स्टेकिंग खुद का कर दिया, और ऊपर वाली आईडी से आपने एक और डायरेक्ट कर दिया, तो आप नोवा पहले दिन ही बन जाते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, नीचे वाली $5000 की आईडी पे आपको डेली का डेली 1% आ रहा है, उस 1% का 20% आपको ऊपर वाली आईडी पे आ रहा है। आप सोच के देखो, 40 दिन में आपका कैपिटल बाहर, अगर यही का यही रेट रहा तो भी। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कैलकुलेशंस है, आप खुद से लगा के देखिएगा। सिस्टम बहुत यूनिक है, और सबसे जो इसकी यूनिक चीज है वो है इसका बिडवल सिस्टम। और बिडवल सिस्टम की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो वो इतना शानदार बनाया हुआ है कि बहुत सारे सिस्टम हमने देखे हैं पास्ट में जो कहीं ना कहीं पे क्रैश हो गए। और क्रैश होने का मतलब ये है कि जब मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉइन आ जाते हैं, बहुत सारी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर मतलब कम बचती है, लोग पैसा निकाल लेते हैं, तो कॉइन का रेट डंप हो जाता है, एंड यूजर हमेशा लॉस में रहता है। तो इसका सबसे बड़ा पावरफुल सिस्टम है वो है दोस्तों इसका बिडवल का सिस्टम। बिडवल सिस्टम में क्या होता है, जब आप बिडवल लगाते हैं तो आपके सामने 5 ऑप्शंस आते हैं, और 5 ऑप्शन में पहला रहता है कि आपको अभी चाहिए, 10 दिन में चाहिए, 20 दिन में चाहिए, 30 दिन में चाहिए, 60 दिन में चाहिए। आपने बोला अभी चाहिए, तो वो बोलता है 20% USDT हमको दो। राइट, वो कहाँ जाता है, ALS कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाता है, जो कि हमारा रेट को मेंटेन करता है। तो अगर आपने तुरंत के तुरंत बिडवल चाहिए तो 20% आपको USDT बाहर से पे करना पड़ेगा,
अगर आप 10 डेज में लेते हैं तो 15% लगेगा, अगर आप 30 डेज में लेते हैं तो 5% लगेगा, अगर आप 60 दिन में लेते हैं तो आपको कुछ भी फीस देने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि आपने अगर मानो 30 दिन का विड्रॉल लगाया तो आपका जितना भी अमाउंट है वो 30 दिन में डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मान लो आपने 30 कॉइन का विड्रॉल लगाया और 30 डेज में आपने लगाया, केवल 5% का आपने फीस दे दिया, तो वो 30 दिन में आपके 30 कॉइन जो है, एक एक कॉइन आपको पर डे के पर डे आपके वॉलेट में आता रहेगा। आप उसको पर डे के पर डे निकाल के कैश आउट करते रहो। इससे क्या सिस्टम के ऊपर कभी भी लोड नहीं पड़ेगा। अगर आप 60 दिन में विड्रॉल लगाएंगे आपको कुछ भी फीस नहीं लगेगा, आपका 60 दिन में डिवाइड हो जाएगा, पर डे के पर डे आपका आता रहेगा, पर डे आप अपना निकालते रहो। तो इसकी वजह से दोस्तों कभी भी मार्केट के अंदर ओवर सेलिंग का प्रेशर नहीं आएगा, कभी भी पैनिक सेलिंग नहीं होगा। कोई भी बंदा तुरंत के तुरंत विड्रॉल करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि 20% फीस क्यों देना अननेसेसरी, हम उसको आराम से ले लेंगे। सो दोस्तों ये इसके बाद में जैसे होता क्या है कि जब आप इसको विड्रॉल लगाते हैं तो आपने सबसे पहले ये चूज किया कितने दिन में आपको चाहिए, तो ये आपके टर्बो में आता है। और टर्बो में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है टर्बो स्वैप। टर्बो स्वैप का मतलब होता है कि आपका जितना टर्बो में आया हुआ है उसको आपको बाहर मैन वॉलेट में लेना है, तो उतने डॉलर आपके पास मैन वॉलेट में होने चाहिए। मान लीजिए अगर आपको $100 का विड्रॉल लेना है, आपको $100 के AIPF का विड्रॉल लेना है, तो आपके पास $100 मैन वॉलेट में होने चाहिए। इससे क्या होगा, $100 आपके मैन वॉलेट से जैसे आप विड्रॉल लगाएंगे $100 की वैल्यू के AIPF आपके पास तुरंत बाहर आ जाएंगे, तुरंत। लेकिन जो $100 आपके पड़े हुए हैं बाहर, वो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चले जाएंगे, अगले 12 घंटे तक वहां पे लॉक रहेंगे। 12 घंटे के बाद वहां से रिलीज का ऑप्शन आएगा, आप उसको क्लिक करेंगे, आपके पास बाहर $100 की वैल्यू के AIPF फिर से आ जाएंगे। कहने का मतलब है कि जब भी लोग यहाँ पे विड्रॉल लगाते हैं ना, विड्रॉल से कभी भी कॉन्ट्रैक्ट खाली नहीं होता। दूसरे सिस्टम में क्या है, अभी जो मैंने XYZ की बात करी है, वहां से अगर मानो कोई बंदा $1 मिलियन का विड्रॉल लगा ले, तो 1 मिलियन वहां से लिक्विडिटी से अब भी कभी निकल जाएंगे, वहां पे कम हो जाएंगे। लेकिन AIPF में अगर कोई बंदा $1 मिलियन का विड्रॉल लगाना चाह रहा है, तो उसको सबसे पहले तो $1 मिलियन उसको बाहर रखने पड़ेंगे। तो वो क्या करेगा, $1000-2000 का पर डे विड्रॉल, $2-4-5 का दिन भर में $10-20 हजार का विड्रॉल आराम से लगाता रहेगा। जब वो विड्रॉल लगाएगा तो उसके जो डॉलर है वो वहां पे जाके कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी में ऐड हो जाएंगे और उतनी वैल्यू के AIPF बाहर आ जाएंगे। इसको वो बंदा सेल कर देगा, कैश आउट कर लेगा, और 12 घंटे बाद उसके जो एक्चुअल में जो उसके डॉलर है उतनी बर्थ का AIPF उसके पास फिर से आ जाएगा, उसको वो फिर से स्वैप करके USDT में कन्वर्ट कर लेगा। तो कभी भी दोस्तों यहाँ पे आप इतना अमेजिंग ये सिस्टम बनाया ना, इतना माइंड ब्लोइंग सिस्टम बनाया, जो अपने आप में वाकई इतना खतरनाक सिस्टम है दोस्तों, जो इमेजिन भी नहीं कर सकते हम लोग कि किस तरीके से ये सिस्टम को पावरफुल वे में डिजाइन किया गया है। अब यहाँ पे मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा। आप जाएं डेक्स स्किनर के ऊपर जाएं, और डेक्स स्किनर के ऊपर दोस्तों एक अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है ELS है, ELS के बारे में आपको मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से ये प्राइस को मेंटेन करता है। ये अगर बहुत ज्यादा ओवर बाइंग होता है, बहुत ज्यादा लोग इसको बाई करते हैं, तो प्राइस एकदम से ऊपर जाता है, तो ये ELS सेलिंग करता है। और जब ये बहुत ज्यादा लोग वहां पे सेलिंग करते हैं तो ELS दोस्तों बाइंग करता है। ये देखें, एक एक ट्रांजेक्शन को आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। ब्लॉकचेन के ऊपर सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। सो जैसे ही आप डेक्स स्कैनर के ऊपर जाएंगे, नीचे आपको इन्फो, चार्ट, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और उसमें जाने के बाद आप जैसे ही इसमें दोस्तों सर्च करेंगे, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन आप ब्लॉकचेन के ऊपर आप इसको देख सकते हैं, कौन बाई कर रहे हैं, कौन सेल कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल जाएंगी। किसी ने देखो 526 का स्वैप किया है ना, किसी या बाई सेल लाइव चल रहा है, लेकिन रेट यहाँ पे दोस्तों डंप नहीं होता है, क्योंकि जब आप विड्रॉल लगाते हैं तो उस केस में भी पहले आप बाइंग करते हैं और 12 घंटे के बाद में आपका जो है ना वो अनलॉक होता है, और अनलॉक होने के बाद में फिर वो जो है आपका वापस आ जाता है। सो एक एड्रेस आपको दिखाऊंगा दोस्तों, एक जो अपना ALS का कॉन्ट्रैक्ट है। देखो ये बहुत सारे यहाँ पे एक साइड में आपको एड्रेस आ रहा है, लेकिन एक ही एड्रेस है B7A। वहां से क्या हो रहा है, लिक्विडिटी को ऐड किया गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ALS का कॉन्ट्रैक्ट है। ALS क्या करता है दोस्तों, ALS यहाँ पे इसके प्राइस को मेंटेन करता है। प्राइस को मेंटेन करने का मतलब है कि इसके प्राइस को ऊपर नीचे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होने देता, और खुद से बाई सेल कर लेता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर चला जाए और बाद में एकदम से डंप हो जाए, राइट। यहाँ पे इसका प्राइस एक बार जो लेवल पे आ गया ना, उस लेवल से नीचे नहीं आएगा। इस तरीके का इसके अंदर एल्गोरिदम लगा हुआ है। तो ये ALS है, इसका लास्ट का डिजिट है 23AEF, ये कॉन्ट्रैक्ट के डिजिट्स है।
अब आप देखें इसके अंदर दोस्तों 1,10,625 USDT पड़े हुए हैं, राइट। और इसके साथ साथ में दोस्तों ये क्या करता है, ऐसा शानदार एआई आपने आज तक नहीं देखा होगा, जो मार्केट को समझता है, मार्केट में प्राइस को समझता है, उसको पता है कि बिटकॉइन अभी नीचे है, तो जो USDT यहाँ पे पड़े ना, उससे दोस्तों इसने बिटकॉइन भी ले लिए। कितना? $15,693 के उसने बिटकॉइन भी ले लिए। इथेरियम भी इसने पोल भी ले लिए, $9,429 के पोल भी ले लिए, और साथ में इथेरियम भी ले लिए, 4 इथेरियम यानी $8,109 के इथेरियम भी ले लिए। साथ में $2,90,000 AIPF भी यहाँ पे रखे हुए हैं। अब ये करता क्या है, जब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा लोग बाइंग करते हैं, इसका प्राइस जब एकदम से रॉकेट बनता है, 5 से 6% ऊपर जाता है, तो वहां से 1-2% जो है ना सेल कर करके लिक्विडिटी में डॉलर ऐड कर देता है। जब लोग बहुत ज्यादा सेलिंग करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से जो डॉलर पड़े हुए हैं, इससे वो कॉइन को बाई करता है, ऑटोमेटिक प्राइस को मेंटेन करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम टेंशन फ्री होके सिस्टम में काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो कभी बहुत ज्यादा पंपिंग होगा, ना बहुत ज्यादा डंपिंग होगा। सो कुछ चीजें हैं जो टेक्निकली आप जब सिस्टम को समझेंगे और सारी चीजों का प्रॉपर वे में आप मीटिंग में आते रहेंगे। टेक्निकल सेशन भी अगले मंडे से दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग में। सो आप चीजों को जब समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि रियल में कितना पावरफुल प्रोजेक्ट है। ये इसका चार्ट है, आप देखें, अभी $1 से स्टार्ट हुआ था और $1 से अभी दोस्तों $2 पे जा चुका है। और ये जो ग्रोथ है, हेल्दी ग्रोथ है। सो अभी तक आप बने हुए हैं दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है, और बने रहिएगा। अगले 10 मिनट और बने रहिएगा। यहाँ तक रुके हुए हैं तो 10 मिनट और बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपकी जिंदगी बदलने की असली शुरुआत होने जा रही है। क्योंकि कुछ टेस्टिमोनियल आप यहाँ पे सुनेंगे, जहां से आपको पता चलेगा कि लोगों ने किस तरीके से अपनी जिंदगी को इस सिस्टम के माध्यम से बदला है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कुछ लीडर्स जो अपने आप में कंफर्ट जोन में है, अब अगर आप चाहें अपनी टेस्टिमनी आप रख सकते हैं, आप हैंड रेज करें। ओनली जो कंफर्ट जोन में है उन्हीं को मैं आप रिकमेंड करूंगा। शिवराम जी ने हैंड रेज किया है, सर स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने फिर से आमंत्रित कर लिया शाम की मीटिंग में। और सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दिल से। और मैं फर्रुखाबाद से शिवराम कश्यप, और इस प्रोजेक्ट को करते हुए हमें 2 महीना हुआ है, और 2 महीने में आज आप सभी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से कोर रैंक भी फाइनल हो गया है। आज रात को ही हुआ था, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सिस्टम के क्रिएटर का, क्योंकि कोर का आनंद भी मिलना शुरू हो गया है। और हमें लगता है कि मतलब जो है 15 लेवल हैं, तो 15 लेवल भी हम लोग ही अचीव करेंगे, कोई दूसरा आसमान से उतर के आने वाला नहीं है। तो